दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मी के दिनों में छोटी-मोटी बीमारियां हमें घेर लेती है, खास करके पेट से संबंधित, और हमें रात-बेरात डॉक्टर के पास भाग के जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आपको रात-बेरात या इमरजेंसी में पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है, तो आपके पास आपको डॉक्टर के पास भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी के तौर पर ये 2 दवाएँ आपके घर हमेशा रहनी चाहिए, और ये दोनों दवाएँ सबसे सस्ती है, सबसे अच्छी है और सुरक्षित दवा है। तो दोस्तों, ये 2 दवाएँ कौन-सी हैं, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, इन दवाओं के और क्या-क्या फ़ायदे हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से उम्मीद करते हैं मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनेंगे आप। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या किसी और बीमारी के बारे में कोई दवा जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली बार हम उस पे एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित अपलोड होती है। डेली एक वीडियो खाने-पीने से संबंधित, हमें कैसे स्वस्थ रहना है, हम कैसे निरोग स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं, इससे संबंधित। अगर आप दोस्तों हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं और आयुर्वेद की सही-सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, रोज़ शाम को 4 बजे एक वीडियो अपलोड होती है, तो हर एक वीडियो को दोस्तों समय निकाल कर के आप ज़रूर सुनिए, और सुनने के बाद अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, जानकारी से आप संतुष्ट होना, तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं, और इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। मित्रों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा पूरा देश बिना दवा के स्वस्थ रहे, निरोग रहे, और ये संभव है आज के समय में भी, क्योंकि आज के समय में दोस्तों हम ऐसी लाइफ़स्टाइल बीमारियों से घिरे हुए हैं, जिसे हम असाध्य बीमारी मान बैठे हैं, और उस असाध्य बीमारी की लाइफ टाइम दवा खा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ लाइफ़स्टाइल बीमारियां होती हैं जिनसे आप बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों चलिए हम उन 2 दवाओं के बारे में जानते हैं, वो 2 दवाएँ कौन-सी हैं। दोस्तों, अक्सर गर्मी के दिनों में गलत खान-पान के कारण या गरिष्ठ भोजन करने के कारण हमारे परिवार में कोई ना कोई सदस्य गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, बदहज़मी होने लगती है, खाना ठीक से नहीं पचता है, अपच सी बनी रहती है, कच्ची ढकारें आने लगती है। इसके लिए हम जाते हैं दोस्तों मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर के पास। उसके लिए हम क्या खरीदते हैं, पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, रेवेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन। तो दोस्तों, ये जितने भी कैप्सूल हैं ₹15 से ₹20 में आपको मिलते हैं। 15 से ₹20 में आपको मिलते हैं, लेकिन इसके लिए आयुर्वेद में कई सफल दवाएँ हैं जो बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। जितना ये अंग्रेजी दवाएँ जितनी देर में काम करेंगी, आयुर्वेदिक दवाएँ काम करेंगी। और आयुर्वेदिक दवाएँ जानते ही हैं दोस्तों कैसे बनाई जाती है, इन घरेलू चीज़ों से बनाई जाती है और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से बनाई जाती है जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आपके घर में किसी को कोई समस्या हो, पेट में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो यह सिरप आप ला के रख लीजिए। पहला सिरप क्या है? वह सिरप है दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण आयुर्वेद की घरेलू चीज़ों को मिला कर के बनाया गया है। यह सबसे सेफ और एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा है। जब भी आपको लगे गैस के कारण आपका पेट कुछ फूला-फूला सा लग रहा है, आपको अच्छे से भूख नहीं लग रही है, पेट में हल्का मरोड़ है, दर्द हो रहा है,
तो दोस्तों आपको जब ऐसा एहसास हो, कच्ची ढिकारें आ रही हों, तो दोस्तों इस चूर्ण का 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ तुरंत ले लीजिए। 10 से 15 मिनट में आपको छुटकारा मिल जाएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण किसी अच्छी कंपनी के लाइए, जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो, जिस कंपनी पे आपको विश्वास हो, 1 डिब्बी लाके घर पे रख लीजिए। और दोस्तों इसकी एक्सपायरी जो होती है 3 साल होती है, 3 साल तक ये आपके घर पे पड़ी रहेगी। बस जब इस डिब्बी को खोल देना तो एक बात का ध्यान रखना, फिर इसको ढक्कन को टाइट बंद करके ऐसे स्थान पे रखना जहाँ धूप ना लगे, जहाँ पे सीढ़ियाँ ना हो, फीलन ना हो, ऐसे स्थान पे इसे सुरक्षित रखिएगा। तो दोस्तों ये दवा काफ़ी दिन तक पड़ी रहेगी। तो अभिप्रतिकर चूर्ण पहली दवा आप रख सकते हैं। जब भी आपके घर में किसी को बदहज़मी हो तो 1-1 चम्मच सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ ले लीजिएगा या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी से ले लीजिएगा। तो दोस्तों आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर आप बहुत पुरानी गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हैं, बहुत पुरानी से पुरानी गैस, एसिडिटी से परेशान हैं, काफ़ी दिन से आप उसका इलाज कराए थे, तो उसके लिए भी ये बड़ी अच्छी दवा है। अभिप्रतिकर चूर्ण दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा है। आपका पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, सुबह लैट्रिन टाइट हो रही है, तो भी दोस्तों यह दवा काम करेगी। तो आयुर्वेद की सबसे अच्छी दवा है अभिप्रतिकर चूर्ण। दूसरी दवा आयुर्वेद की सबसे सेफ दवा है। इसे दोस्तों अमृत रसायन कहा जाता है और इसे कई तरह से प्रयोग किया जाता है। गैस, एसिडिटी में अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, कब्ज को दूर करने के लिए अलग प्रयोग किया जाता है, बवासीर में अलग प्रयोग किया जाता है और आँखों की रोशनी में यूज़ करने के लिए अलग है। ताकत के लिए अगर प्रयोग करना है तो यूज़ करने का तरीका अलग है। सिर्फ़ प्रयोग करने का तरीका बदल गया है, दवाएँ यही रहती हैं और वह दवा है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक अद्भुत रसायन है। इसके जितने भी गुणगान किया जाए उतने कम है। दोस्तों त्रिफला चूर्ण आप घर पे लाके रख लीजिए, सबसे सस्ता होता है। त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बनाया गया है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ने 3 फलों से बनाया जाता है और ये तीनों फल दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए अमृत का काम करते हैं। हमारे पाचन तंत्र की सुरक्षा करते हैं और पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी को दूर करते हैं। तो दोस्तों अपने घर में आप त्रिफला चूर्ण ला के रख लीजिए। अब चलिए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। अगर आपको सुबह खुल के पेट साफ नहीं हो रहा, आपको घंटों लैट्रिन में बैठना पड़ रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद रात में सोते समय गर्म पानी या गर्म के दूध के साथ लेना है। गुनगुना पानी या गर्म दूध के साथ लेना है, लेकिन अगर आप दूध के साथ लेंगे तो यह दूध आपके घर का होगा, पैकेट का नहीं होना चाहिए। तो लेंगे तो दोस्तों सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। आपको ज़्यादा देर लैट्रिन में नहीं बैठना पड़ेगा। जितने ज़्यादा कब्ज़ है उतने दिनों तक आप ले लीजिए। इसके 1 चम्मच से अगर आपका पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, आपकी कब्ज़ बहुत पुरानी है, आप बवासीर के शिकार हैं, तो दोस्तों 1 चम्मच से 1.5 चम्मच कर दीजिए, तुरंत पेट खुल के साफ हो जाएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गैस, एसिडिटी सबको दूर कर देगा। अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए यानी कब्ज़ के लिए मार्केट से दूसरा पाउडर लाते हैं, तो दोस्तों उसकी 100 ग्राम की कीमत 150-200 रुपए है। जबकि त्रिफला चूर्ण की जो 100 ग्राम की कीमत है 40 रुपए से लेकर 50-60 रुपए ही है, इससे महँगा नहीं है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लेंगे, कितनी भी अच्छी कंपनी का ले लेंगे, नहीं तो इस पाउडर को लाके आप घर पे बना सकते हैं। 1, 2, 3 का अनुपात डाल के हरण, बहेड़ा और आंवला 1, 2, 3 के अनुपात में भी बना सकते हैं या बराबर मात्रा में डाल के भी बना सकते हैं आराम से घर पे और इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी सावधानी बरतना है, गर्भावस्था के समय, स्तनपान करवाते समय इसका प्रयोग नहीं लेना है। अगर आपको डायरिया, डिसेंटरी है तो उस समय इसका प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये लार्जेक्टिव होती है, आपको गैस को दूर करती है यानी लैट्रिन को ढीली करती है।
तो इस कंडीशन में नहीं लेना, 5 साल के नीचे के बच्चों को नहीं लेना है। तो दोस्तों यह गैस, कब्ज़, एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा है। गर्म पानी के साथ रात में सोते समय, खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध या गर्म पानी के साथ लीजिए, सुबह आपको आराम मिल जाए। ये तो हो गया गैस एसिडिटी को दूर करने के। अगर आप अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं, शरीर की कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं, आँखों की रोशनी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और बालों से संबंधित कोई समस्या है, जैसे असमय आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, असमय आपके बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, कैसे लेना है? उसके लिए 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शुद्ध शहद, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शुद्ध शहद चाहिए। शहद में दोस्तों चीनी नहीं मिली होनी चाहिए। इसका डिसाइड आपको करना है, शुद्ध शहद कहाँ से लेना है, इसे आप डिस्कस करिए। तो शुद्ध शहद दोनों को मिला करके 3 से 4 बजे शाम को जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है या दोपहर में जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो, उस समय इस दोनों चीज़ों को मिला के बस ऐसे चाट-चाट के खा लेना है। मिला के ऐसे चाट के खा जाना है। इसके बाद दोस्तों 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, कुछ भी नहीं खाना-पीना है। इस तरह से अगर आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं, तो आपका शरीर कुछ ही दिनों में हर एक कमजोरी को दूर कर देगा, ऊपर से आपके पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग बनाएगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाएगा, आँखों की रोशनी तेज करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, शरीर की हर कमजोरी को दूर कर देगा। यह तरीका दोस्तों कितने दिन तक लिया जा सकता है? आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों अगर 1 चम्मच आप त्रिफला चूर्ण और 2 चम्मच शहद लेते हैं, तो आप काफ़ी दिनों तक ले सकते हैं। कोई इससे नुकसान आपके शरीर पे नहीं होगा। इससे आपके अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं, तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। अगर आपको दोस्तों कभी-कभी क्या है, ये नेचुरल जो हालाँकि नेचुरल शहद आप ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है खरीदने में आप कहीं पे कुछ ऐसा शहद ले लें जिसमें चीनी मिली हुई है, तो मिठास के कारण ब्लड सेवल लेवल को बढ़ा सकता है, बाकी इसका कोई नुकसान नहीं है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय डॉक्टर की सलाह पे लेना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे, बाकी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद भी आपके मन में कुछ और प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।